अब ये जो वीडियो है ये उन लोगों के लिए है जो एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए एकदम प्रिपेयर होकर बैठे हैं। हो सकता है आप अपने कॉलेज के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ किसी भी साल में हो और आपका एम बहुत क्लियर है, मुझे आईएएस के लिए अपीयर करना है, मुझे आईआईटी के लिए अपीयर करना है, मुझे एम्स के लिए अपीयर करना है। ऐसे बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, नीट और ना जाने हमारे देश में कितने और एंट्रेंस एग्जाम्स हैं गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए, मुझे उनके लिए प्रिपेयर करना है। मैं आपको 11 ऐसी टिप्स देने वाला हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है, बहुत वेल रिसर्च्ड टिप्स हैं। ये 11 ऐसी टिप्स मैं आपको देने वाला हूं जो आपको हेल्प करेंगी एंट्रेंस एग्जाम्स में प्रिपेयर करने के लिए और उनको क्रैक करने के लिए। तो बिल्कुल बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। सबसे पहली टिप है, क्रिएट अ प्रैक्टिकल स्टडी प्लान। देखिए होता क्या है कि एंट्रेंस एग्जाम के लिए जब हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं, मैंने भी किया था बाय द वे जब मैं स्टूडेंट था, और कुछ एंट्रेंस एग्जाम्स मैंने क्रैक किए हैं। जब आप एंट्रेंस एग्जाम दे रहे होते हैं उससे पहले जरूरी है कि आपका एक ना स्टडी प्लान बन जाना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मेरा एंट्रेंस एग्जाम लेट्स से आज से 1 साल बाद है या 2 साल बाद है या 3 साल बाद है। उन 3 सालों में, उन 2 सालों में, उस 1 साल में मेरा स्टडी प्लान क्या है, पहले क्या करूंगा, उसके बाद क्या करूंगा, उसके बाद क्या करूंगा। और स्टडी प्लान में सबसे पहले आप हमेशा, एटलीस्ट मेरी अप्रोच हमेशा यही रही है, जो सब्जेक्ट्स या जिन चीज़ों में मेरा सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट था मैं उनको सबसे पहले कवर किया करता था, क्योंकि सबसे ज़्यादा जल्दी मैं उनको कवर कर लेता था और बाकी का टाइम मैं लगाता था उन सब्जेक्ट्स पे या उन क्वेश्चंस पे या उन प्रॉब्लम्स पे जो हार्ड टू सॉल्व थी, जिनमें मुझे और लोगों का सपोर्ट चाहिए होता था, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ताकि मेरा प्रेशर ओवरऑल प्रिपेयर करने का वो कम हो जाए। दूसरी बात है, नो योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। जैसा कि मैंने पहले पॉइंट में बताया, देखिए मुझे क्लैरिटी थी अपनी कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है। इसको स्वॉट एनालिसिस भी कहते हैं। तो स्ट्रेंथ और वीकनेसेस अपनी जाननी आपको बहुत जरूरी है। इस कोर्स में आपने पहले भी एक वीडियो देखी जिसमें मैंने आपको बताया था हु एम आई। जब मैंने आपको कहा था करियर मैनेजमेंट कैसे करें, वो करियर मैनेजमेंट पे वीडियो थी जिसका पहला स्टेप था हु एम आई, मैं कौन हूं। ये समझना बहुत ज़रूरी है और ये आपको समझ आता है जब आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को अच्छे से जानते हैं। लिस्ट डाउन कर लीजिए। बार बार आपको कह रहा हूं कि केवल इन वीडियोस को देखिए मत, पॉज कीजिए अभी के अभी और साथ में ही एक पेपर पेंसिल पे या अपने लैपटॉप पे या अपने नोटबुक में कहीं ना कहीं लिखिए कि मेरी ये स्ट्रेंथ्स हैं, मेरी ये वीकनेसेस हैं। बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ लिखिए, केवल अपने लिए। तीसरा पॉइंट है, यूज फ्यूअर बुक्स फॉर थ्योरी। यानी देखिए जितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स हैं जनरली 2 किस्म के होते हैं, या तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। कुछ एक ऐसे एंट्रेंस एग्जाम्स हैं जहां पे आपको कई बार स्टंप करने के लिए प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। वो देखना चाहते हैं कि आपका दिमाग कितनी तेज सोच सकता है। तभी मैंने ये वाली वीडियो जो है EQ IQ के बाद की है, ताकि आप EQ IQ के साथ अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस जोड़ पाए और फिर समझ पाए कि भाई किस तरीके से मैं कौन हूं, कि क्या मुझे थ्योरी ज़्यादा समझ आती है या मुझे प्रैक्टिकल चीज़ें ज़्यादा, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ज़्यादा समझ आते हैं। तो आप थ्योरी पढ़ने के लिए कम से कम बुक्स का इस्तेमाल कीजिए। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। कई बार लोग ना बहुत ज़्यादा थ्योरी में घुस जाते हैं और फिर बस थ्योरेटिकल फॉर्मूलाज ही उनको याद रहते हैं, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन बिल्कुल नहीं समझ पाते। चौथा पॉइंट है, रीड द क्वेश्चंस कॉशियसली। जब एग्जाम का पेपर आपके सामने है, क्वेश्चन पेपर आपके सामने है, तो क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए। इसलिए कह रहा हूँ, कई बार ना टीचर्स बहुत तेज होते हैं, वो सिर्फ इसलिए आपको कंफ्यूज करने के लिए आंसर जो होता है ना क्वेश्चन का, वो क्वेश्चन में ही छुपा देते हैं। तो अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे, कई बार आंसर एकदम सामने लिखा होता है पर स्टूडेंट स्टंप हो जाता है। आप कहते हैं यार ये तो क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है। एक्चुअली वो आउट ऑफ सिलेबस नहीं, जस्ट दैट आपने अपनी EQ IQ स्ट्रांग नहीं की हुई, आपका फोकस नहीं है, इस कारण आप देख नहीं पा रहे उस क्वेश्चन को अच्छे से। 5वां पॉइंट है, प्लान योर एग्जाम स्ट्रैटेजी। जब आप एग्जाम हॉल में बैठ गए हैं उससे पहले आप क्या करने वाले हैं, एग्जाम हॉल के दौरान आप क्या करने वाले हैं, किस तरीके से आप क्वेश्चन पेपर को अप्रोच करेंगे, उसकी स्ट्रैटेजी क्लियर करिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस आपके सामने पेपर आया और फिर पहले क्वेश्चन से 100वें क्वेश्चन तक आप एक साथ लाइन में चलते जा रहे हैं। नहीं, अगर आपका मैथ स्ट्रांग है तो पहले मैथ के सेक्शन को उठाइए। अगर आपकी ज्योग्राफी स्ट्रांग है, ज्योग्राफी के सेक्शन को उठाइए। हिस्ट्री स्ट्रांग है तो हिस्टोरिकल सेक्शन को उठाइए। अगर आपके ऑब्जेक्टिव टाइप जो MCQs क्वेश्चन होते हैं वो स्ट्रांग है तो आप उनको उठाइए। जो चीज पहले आपकी स्ट्रांग है वो मैं आपको इसलिए कह रहा हूं। देखिए जब ऐसे कुछ आप क्वेश्चंस आंसर करेंगे जो आपकी स्ट्रेंथ है ना, आपको कॉन्फिडेंस फील होगा, आपको लगेगा हाँ यार ये पेपर मुझे आता है, ये आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। साइकोलॉजिकली योर ब्रेन विल गेट ट्यून टू इट। छठा पॉइंट है, ट्रेन योर माइंड फॉर द एग्जाम। प्लान योर एग्जाम स्ट्रैटेजी अलग था, बट ट्रेन योर माइंड फॉर द एग्जाम, यानी एग्जाम देने से पहले अपने दिमाग को ट्रेन कीजिए। इसका सबसे अच्छा तरीका मैं आपको पहले भी बता चुका हूं एक वीडियो में, मेडिटेट कीजिए। हर रोज आप कम से कम 15 मिनट मेडिटेट कीजिए। फोकस जब आप बिल्ड करेंगे, शांति जब आपके दिमाग में होगी, आप बहुत जल्दी ना इमोशनल क्वेश्चन आपको बहुत हाई होगा, आप ऊपर नीचे नहीं होगा आपके इमोशन ज्यादा। आप एकदम, अगर कोई क्वेश्चन आता है
तो आप उसको आंसर कर पाएंगे। कोई क्वेश्चन नहीं आता तो आप ये नहीं बोलेंगे ओहो यार ये क्वेश्चन मेरे को आता ही नहीं है, डूब गया, अब तो 100 में से 50 नंबर भी नहीं आएंगे, इस पेपर में तो मैं फेल हो गया, इतनी मेहनत की, सब खराब हो गया। कुछ भी नहीं। मैंने आपको तभी फेलियर पे भी मैंने एक वीडियो करके दी आपको। क्यों दी? वो इसलिए ताकि आप फेलियर को समझ पाएं और फिर एग्जाम से उसको रिलेट ना करें। इट्स ओके अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता तो नहीं आता, आगे बढ़िए उससे। 7वां पॉइंट है प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर्स पेपर्स। ये बहुत जरूरी है। ध्यान रखिए एक बात का, मैं आपको एक बहुत बड़ा मूल मंत्र देने वाला हूं, इस पॉइंट में सब छुपा हुआ है। एवरी ह्यूमन ऑन अर्थ हैज अ पैटर्न। मेरे साथ साथ अपना हाथ लगाइए। एवरी ह्यूमन ऑन अर्थ हैज अ पैटर्न। होता क्या है कि इंसान, चाहे वो कोई भी हो, सबसे इंटेलिजेंट इंसान उठा लीजिए आप इस धरती का, हर एक इंसान का एक पैटर्न होता है। जब हम छोटे बच्चे होते हैं, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, जो हमारा हाव भाव होता है, जिस सोसाइटी में हम बढ़ के आए हैं, जिस फैमिली से हम बढ़ के बड़े हुए हैं, हमारे पैटर्न्स बन जाते हैं। हर चीज़ के पैटर्न्स होते हैं। और जो टीचर्स आपके एग्जाम पेपर्स भी सेट कर रहे हैं ना, उनके भी पैटर्न्स बने हुए हैं। आप ध्यान से देखेंगे अगर पिछले 10 साल के पेपर्स को, 15 साल के पेपर्स को, 20 साल के पेपर्स को, आपको एक पैटर्न क्लियर नजर आ जाएगा कि हर साल ऐसा हो रहा है, ऐसा पैटर्न का ही क्वेश्चन आ रहा है, ऐसा पैटर्न का ही पेपर आ रहा है। आप पैटर्न प्रेडिक्ट कर पाएंगे अगर आप 20-25 साल के पेपर्स पिछले देख लें। पैटर्न्स को प्रेडिक्ट करना सीखिए। 8वां पॉइंट है यूज मेथड ऑफ एलिमिनेशन। देखिए कई बार क्या होता है, एग्जाम देते देते कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसका आपको बिल्कुल पता ही नहीं आंसर, एकदम, फिर आप कहते हैं तुक्का मारना पड़ेगा। मैं आपको तुक्का मारने की एक नई टेक्निक सिखाने वाला हूं। इसको कहते हैं मेथड ऑफ एलिमिनेशन। इसका मतलब ये है, मान लीजिए कि आपके सामने एक क्वेश्चन है और क्वेश्चन के कुछ 4 ऑप्शन है, A, B, C, D, ठीक है। स्टार्ट बाय एलिमिनेटिंग 2 ऑप्शंस विच हैव द लीस्ट पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग करेक्ट। इसका मतलब कि आप इन चारों में से 2 कोई ऐसे ऑप्शंस उठा लीजिए जो आपको लगता है, या आपका हंच है, आपको लगता है, जो भी आपके अंदर नॉलेज है उसके हिसाब से, कि यार ये तो पक्का आंसर हो ही नहीं सकता, ये तो बिल्कुल नहीं, मतलब कुछ भी हो जाए ये 2 तो आंसर नहीं होंगे भाई, ये तो बात पक्की है, या ये 3 तो आंसर नहीं होंगे भाई। तो बाय द वर्च्यू ऑफ मेथड ऑफ एलिमिनेशन आप गलत चीजों को ऑलरेडी एलिमिनेट कर देंगे और फिर जो बचेंगे आपके, अब कम ऑफ कोर्स आपके पास ऑप्शंस है, तो या तो आप वहां पे तुक्का मारेंगे, या हो सकता है आपके अंदर से कोई एक आंसर आ जाए, राइट, जो आपको पहले ही कुछ नॉलेज हो, आपके सबकॉन्शियस दिमाग में कुछ नॉलेज हो। मेथड ऑफ एलिमिनेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इनफैक्ट मेरे खुद कुछ दोस्त हैं जो IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे में है, और वो मुझे हमेशा ये बताते हैं कि मेथड ऑफ एलिमिनेशन वहाँ पे सिखाया जाता है अलग से। आप कैसे IIT के और JEE के एग्जाम्स को क्रैक करते हैं, काफ़ी सारे लोग ऐसे भी करते हैं। फिर बारी आती है 9वें पॉइंट की, लर्न ऑल द शॉर्टकट्स। आसान बात है, ऐसे बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं जिससे आप जल्दी आंसर कर सकते हैं। मैथमेटिकल फॉर्मूलाज पे आप जल्दी पहुंच सकते हैं, इक्वेशंस आप जल्दी देख सकते हैं, ये बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं। ऑफ कोर्स अब मैं यहाँ पे आपको वो सब नहीं सिखाने वाला, पर शॉर्टकट्स समझिए, सीखिए। ये बहुत सारे टीचर्स ने ऑलरेडी आपको सिखाया हुआ है, बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स में शॉर्टकट सिखाए जाते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे फॉर्मूलाज अवेलेबल हैं, आप प्लीज उनको पढ़िए। फिर बारी आती है 10th नंबर पॉइंट की, स्टे फिजिकली एंड मेंटली बैलेंस्ड। बहुत ही ज़रूरी है। मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चों को देखा है जो केवल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते करते एकदम अपने आप को भूल जाते हैं, बाल बड़े हो जाते हैं, खाना पीना अजीब सा हो जाता है, अपने आप को कमरे में बंद कर लेते हैं, 24-24 48 घंटे दिनों दिनों तक वो बाहर नहीं निकलते। दिस इज जस्ट नॉट राइट। एक एग्जाम है, वो केवल एग्जाम ही है। आप अगर फिजिकली और मेंटली बैलेंस्ड नहीं रहेंगे, आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसको आपको सबसे अच्छा एग्जाम्पल देता हूं। आपने कभी NDA, जो हमारा नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्जाम होता है, जब ऑफिसर बन के कोई इंसान बाहर निकलता है, अभी कुछ ही दिन पहले ऑफिसर्स की सेरेमनी हुई है, जब वो निकलते हैं बाहर, जब वो ग्रेजुएट करते हैं, जब कोई ऑफिसर बन के बाहर निकलता है, उसके अंदर फिजिकल और मेंटल बैलेंस बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है। उसको वैसे बना दिया जाता है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपकी ज़िंदगी कभी भी सक्सेसफुल नहीं रहेगी। ऐसा नहीं रहेगा कि बस सक्सेस ही सक्सेस चलता जा रहा है, ऐसा किसी के साथ भी नहीं होता, किसी के साथ नहीं होता। आप फिजिकली बैलेंस्ड रहें, एक्सरसाइज करें, वॉक करें, रन करें, जॉग करें, आप मेंटली बैलेंस्ड रहें। और अगर आप ये चाहते हैं तो चैलेंज लें। आपको याद होगा मैंने एक वीडियो की थी जिसमें मैंने करियर एंकर्स के बारे में बताया था। वो करियर एंकर्स में मैंने एक ऐसा एंकर बनाया था जिसमें कुछ लोग होते हैं जो चैलेंज लेते हैं। उनका एंकर ऐसा होता है कि चैलेंज में बड़ा मजा आता है उनको। तो आप एक काम कीजिए, अपने स्मार्टफोन पर आजकल बहुत सारी ऐप्स हैं, या अगर आपके पास स्मार्ट वॉच है तो आप वो पहनिए, और जब भी जॉग करने जाएं या वॉक करने जाएं, आप अपने स्टेप्स को कैलकुलेट कीजिए, कितना फैट आपने बर्न किया, किस तरीके से आप फिट हो रहे हैं, उसको कैलकुलेट कीजिए, रोज उसको नोट डाउन कर लीजिए। और ध्यान रखिए, आपके एग्जाम तक के दिन तक अपने आप को फिट करना शुरू कर दीजिए। बोलिए अब मैं एग्जाम देने जा रहा हूँ, फिटनेस के साथ देने जा रहा हूँ, बाकी सारे लोग जो थक हार के जा रहे हैं ना, मैं उनसे ज़्यादा तेज रहूँगा हमेशा। फिर बारी आती है 11वें और आखिरी पॉइंट की, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस।
दैट्स इट। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा आपका पैटर्न बन जाएगा। बस प्रैक्टिस मोर, बिल्ड राइट पैटर्न्स, प्रैक्टिस मोर, बिल्ड राइट पैटर्न्स। अगर आपने ये 2 काम कर लिए तो आपको कोई नहीं हरा सकता। हर एंट्रेंस एग्जाम को आप बहुत सॉलिड तरीके से क्रैक करेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये जो 11 पॉइंट्स मैंने आपको बताए ये सभी एंट्रेंस एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेंगे, आपको बहुत इनक्रेडिबली सॉलिड बना देंगे। साथ साथ आपको ये भी बता दूं, कई बच्चों को ये लग रहा होगा कि मैं तो एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूं, मेरे लिए कहाँ वैलिड है। भाई अगर एंटरप्रेन्योर भी बनना चाहते हो तो ये सारे के सारे मैंने आपको जो पॉइंट्स बताए ना ये आपके लिए क्रिटिकल है, क्योंकि आपकी कंपनी के कल्चर में ये फिट होंगे। जब आप हायर करना चाहेंगे ना लोगों को, तो आप ऐसे ही लोगों को हायर करना चाहेंगे जो फिजिकली स्ट्रांग है, मेंटली बैलेंस्ड हैं, जिनको मेथड ऑफ एलिमिनेशन आता है। क्योंकि देखिए ये सारी चीज़ें ना ये आपकी कॉम्पिटेंसीज हैं, और जो कॉम्पिटेंसी होती है वो केवल एंट्रेंस एग्जाम के लिए नहीं होती, वो लाइफ के लिए बिल्ड करनी होती है, अपने अंदर बिल्ड करनी होती है। कॉम्पिटेंसी स्ट्रांग होगी तो आप सही लोगों को हायर कर पाएंगे। तो अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, आपको भी, या एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, फ्रॉम अ स्टूडेंट टू एन एंटरप्रेन्योर, आपको भी ये कॉम्पिटेंसीज बिल्ड करनी होगी। मुझे उम्मीद है कि ये पूरी वीडियो आप सभी लोगों को और भी ज़्यादा सक्सेसफुल बनाएगी।